रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूं मयूरी आपके साथ एंड ऑन द फोन लाइन विद मी आई हैव राहुल रंजन सिंह द विजनरी फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रांड एम्पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड वी आर हियर टू डिस्कस द सक्सेस ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स व्हिच आर इंडियाज मोस्ट prestigious industry and business award ceremony. So Rahul, first of all, it's a pleasure having you on the show. Welcome to Radio City. Thank you so much, Mayuri, for this incredibly kind introduction. I'm truly humbled by your words. ये एक इनक्रेडिबल जर्नी रहा है और मैं डीपली ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं अपने जर्नी को, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स की जर्नी को आपके साथ और आपके लिसनर्स के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है and I'm excited to dive into our conversation about the Global Excellence Awards and the impact it's making. So let's make this interview a memorable one. Absolutely. No, even I am very, very excited because aap literally, you are such an inspiration for so many people in the industry that I would love to know कि ये सब start कैसे हुआ, आपका inspiration क्या था behind starting Global Excellence Awards? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है मयूरी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स को स्टार्ट करने के पीछे जी। आई वॉज जस्ट 18 जब मैं दिल्ली आया था टू बिल्ड माई ड्रीम करियर। ओह वाह। हर एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का ड्रीम होता है कि कुछ बड़ा किया जाए। तो मैं बिहार में ब्रॉडअप हुआ, जन्म हुआ मेरा झारखंड में ब्रॉडअप हुआ और मैं 18 के एज में दिल्ली आया कुछ बड़े सपने लेकर और 20 की एज से जॉब करना शुरू कर दिया। फिर 4 साल जॉब करने के बाद 24 की एज में मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया वेब डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग का जी। फ्रॉम जीरो विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकअप। मैंने दिन रात मेहनत की क्वालिटी वेबसाइट डेवलपमेंट एंड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से एक एक क्लाइंट को खुश करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज ढूंढता रहा, क्रिएटिविटी ऐड करता रहा, क्वालिटी सर्विसेज के कमिटमेंट के साथ। बिजनेस का ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा था लेकिन क्या होता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था इसके स्पीड से। उस समय तक 6 साल के बाद करीब 30 लोगों की टीम बना ली थी मैंने। तभी इसी प्रकार के एक अवार्ड फंक्शन से मुझे इनविटेशन मिला अवार्ड के लिए जी। तो बेस्ट वेब डिजाइनिंग कंपनी के अवार्ड के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया एंड ईयर 2017 में 6 साल के दिन रात मेहनत के बाद चीफ गेस्ट मिसेज शिल्पा शेट्टी जी के हाथों मुझे बेस्ट वेब डिजाइनिंग कंपनी का अवार्ड मिला। अमेजिंग। और मैंने क्या किया कि अवार्ड की फोटोज एंड वीडियोस को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हर जगह अपलोड कर दिया। उसके बाद देखिए मतलब जब अवार्डेड कंपनी नहीं थी तब भी मैं क्वालिटी सर्विस दे रहा था, क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था। लेकिन जो क्या है ना, एक बिजनेस के सक्सेस के लिए जो मुझे रियलाइज हुआ अवार्ड लेने के बाद कि लोगों को ना बिजनेस पे तब जब तक ट्रस्ट ना हो ना तब तक उसका ग्रोथ नहीं हो सकता। उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, बूस्ट होना चाहिए। देन आई रियलाइज कि नहीं, सब कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी क्वालिटी ऐड कर लो, मेरा जो अवार्ड के पहले ग्रोथ था और अवार्ड पाने का ग्रोथ वो बहुत शानदार रहा। तो 1 साल के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मेरी तरह कितने ही अनगिनत बिजनेस ऑनर्स हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बिजनेस ऑनर्स का कंट्रीब्यूशन ना बहुत ज्यादा है मयूरी इस वर्ल्ड में। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वो इतने टैक्सेस जनरेट करते हैं, देश के कंट्रीब्यूशन ग्रोथ में, इकोनॉमी को बूस्ट करने में उनका कंट्रीब्यूशन इनवैल्यूएबल है। तो मेरी कोशिश रही कि चलो जैसे मुझे अवार्ड के थ्रू मेरा ग्रोथ हुआ तो ना मैं भी अपने तरफ से एक प्लेटफॉर्म बनाऊं। इतने लाखों करोड़ों बिजनेसमैन हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको अगर इसी तरीके से रिकग्निशन देकर उनके ग्रोथ में थोड़ा स्पीड ला सके, इसी इंस्पिरेशन के साथ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड की शुरुआत की। तो सर मुझे बताइए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और मिशन क्या है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स का? ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड का प्राइमरी मिशन है कि जैसे मैंने मेंशन किया कि जितने भी अनसंग हीरोज हैं एमएसएमईज में, जैसे माइक्रो स्मॉल एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, होलसेल सप्लायर है, एक्सपोर्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में, तो इन सबको इनको ढूंढ कर उनके टायरलेसली कंट्रीब्यूशन जो उनका नेशन के ग्रोथ में जा रहा है उसके लिए उनको ढूंढकर उनके ऊपर एक स्पॉटलाइट डालना, उनको रिकग्निशन देना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो हैं
वो अननोटिस्ड हो रहे हैं। राइट। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे हिडन जेम्स को ढूंढना, उनके रिमार्केबल एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना और उनके रेपुटेशन को उनकी इंडस्ट्री में एलिवेट करना, उनको इन्हांस करना। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब उनको रिकग्निशन मिलता है तो पता है क्या, इससे सिर्फ उनके हार्डवर्क को ऑनर नहीं मिलता, बल्कि उनकी विजिबिलिटी को भी हम एम्पलीफाई करते हैं। उनके अवार्ड के बाद उनके पास और कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और इससे क्या होता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलकर आती हैं उनके पास। एग्जैक्टली। जैसे उनका बिजनेस बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैं अकेला था 2011 में, आज के 13 साल पहले, और आज मेरे पीछे वेबपल्स एंड ब्रांड एम्पावर के साथ 200 लोगों की टीम काम कर रही है। तो कम से कम 200 फैमिलीज को सपोर्ट मिल रहा है, और ये 200 फैमिली जब पैसे खर्च करते हैं मार्केट में तो समझिए कितना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग सपोर्टेड होते हैं। कितने पैसे मार्केट में खर्च करते हैं तभी तो मार्केट इनहैंस होता है, छोटे छोटे दुकान से लेकर बड़े मॉल्स तक को पैसा आता है। तो जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तभी देश इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो हमारी कोशिश है, गोल है कि जस्ट बिजनेस के सक्सेस तक एक्सटेंड नहीं कर रहा, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम अपने सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक जो हमारे देश का है उसको आगे बढ़ाना, हमारे एमएसएमईज को एम्पावर करना, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और टैक्स कलेक्शन बढ़े और देश का ग्रोथ बहुत फास्ट हो। बिल्कुल। इट्स माई हम्बल एंडेवर कि मैं थोड़ा कंट्रीब्यूशन, हर कोई चाहता है कि जब तक वो इस अर्थ पे आया है अपने बाद कुछ बेटर वर्ल्ड बनाकर जाए। तो मेरी ये कोशिश है कि कुछ बेटर तो किया जाए। Absolutely, I think it's a great intent, and इसी की वजह से it has emerged to be one of the most prestigious awards in India. लेकिन जल्दी से लोगों को बता दीजिए कि क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन के लिए और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए, ये बिजनेसेस, जितने भी प्रकार के बिजनेसेस हैं, नो मैटर स्मॉल और बिग बिजनेसेस, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशंस, institutions, from healthcare, education, tour and travel, real estate, beauty and wellness, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअलिटी, ये सभी इसमें नॉमिनेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर उनको लगता है दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क इन देयर इंडस्ट्री, दे कैन सबमिट देयर नॉमिनेशन फ्रॉम आवर ऑफिशियल वेबसाइट brandempower.org। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ना हर अवार्ड्स के लिए, साल में हम जो अवार्ड शो करते हैं ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड, उसके लिए करीब हम पूरे इंडिया में डिजिटली एड रन होता है हमारा। तो उसमें करीब 25,000 नॉमिनेशंस आते हैं। उन 25,000 नॉमिनेशन के ऊपर हमारी इंटरनल सिलेक्शन कमेटी है, इंटरनल जूरी टीम है, जो उनकी एलिजिबिलिटी को चेक करती है। और हम क्या है कि अगर उनको एलिजिबल पाते हैं तो फिर हमारी टीम उनको कॉन्टैक्ट करती है, अवार्ड टाइटल जिसके लिए वो एलिजिबल है, और फिर उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम करते हैं, बिजनेस एंटिटी का वेरिफिकेशन करते हैं, और फिर आउट ऑफ 25,000 नॉमिनेशंस हम टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस को, जो हिडन जेम्स हैं, द अनसंग हीरोज, उनको चूज करते हैं फॉर स्पॉटलाइट ऑन देम। ऑल राइट। और सर बेसिकली अभी मतलब इट्स अ 5th edition and in itself it's a very successful award function, तो ऑलरेडी पीपल आर एक्साइटेड, लेकिन ये 5th edition से स्पेशली क्या लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी तक क्या रहा है कि जो बिजनेस ऑनर्स हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनके पास वो बजट नहीं होता कि वो बड़े ब्रांड्स की तरह बॉलीवुड स्टार से ऐड करा सके, क्योंकि करोड़ों का खर्च होता है। अब उनको मीडिया वो विजिबिलिटी नहीं मिल पाती। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो 5th एडिशन है, इसमें हम जितने भी एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ऑनर्स सेलेक्ट होते हैं, उनको जो रिकग्निशन मिलता है, उसके बाद मीडिया का बहुत प्यार मिलता है हमारे अवार्ड को। और जो ये पॉपुलैरिटी हमारी बनी है, आज हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे करीब 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है। आप एंटरटेनमेंट अवार्ड्स के बाद कभी कॉर्पोरेट अवार्ड्स में वी आर द मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री एंड बिजनेस अवार्ड प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या है कि हमारे अभी जितने भी अवार्डीज होते हैं, उनके ऊपर अभी 50+ मीडिया हाउसेज आती हैं। जी बिजनेस हमारे टेलीकास्ट पार्टनर है, टीवी पे टेलीकास्ट होता है। लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जितने भी न्यूज एंड मीडिया की वेबसाइट है, 50+ मीडिया वेबसाइट, वहां पे उनका न्यूज कवरेज होता है। और इसके बाद उनको
एक बढ़िया एक पॉपुलैरिटी मिलती है। तो ये होने वाला है ऑलराइट 12 मई को जी। तो कहाँ पे हो रही है अवार्ड्स? ये होटल सहारा स्टार मुंबई में 12 मई को 7 PM ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है, जिसमें शिल्पा शेट्टी जी चीफ गेस्ट हैं। वही शिल्पा शेट्टी जी जिन्होंने सबसे पहले मुझे 2017 में अवार्ड दिया था, जो एक छोटे से बिजनेसमैन को, और आज हम उन्हीं के साथ दूसरा अवार्ड शो कर रहे हैं। और वहाँ पे 20+ बॉलीवुड एंड टीवी एक्टर्स को अवार्ड दिया जाएगा, बिकॉज आर्ट एंड एंटरटेनमेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है जो हमारे देश को इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर रही है। एंड 100+ बिजनेस ऑनर्स को अवार्ड मिलेगा। Wow, amazing. I hope it's a big success this event, and Global Excellence Awards का ये जो आपने स्टार्ट किया है इनिशिएटिव, इसको बहुत ज़्यादा recognition मिले और ही लोग आपसे आके जुड़ जाए, and a lot of people get inspired also. So all the best for this event. Thank you. and we'll speak to you again very soon. थैंक यू सो मच मयूरी फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड आप लोगों के सपोर्ट के चलते ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। So thank you so much. Right back at you. And we'll see you again after the success of this event. Yeah, sure. You're most welcome. Yes. And Radio City हमारे रेडियो पार्टनर हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी अटेंड करें इस अवार्ड शो को along with your team and witness the finest entrepreneurs from India. Absolutely. We'll be honored to do that. Thank you so much, Mayuri, for your valuable time. Yeah. Take care. Okay, bye.